हेलो गाइस, आगे जब क्लिक ऑन है वीडियो लेकर तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं थोड़ा सा स्टॉक्स के रिलेटेड। हमने कुछ टैक्सेबिलिटी के बारे में आपसे बात की थी। अब हम बात करेंगे टैक्स के अलावा भी कई चीज़ें होती है कि भाई आपको समझना होता है अगर आप यू आर स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट। तो हमने पहले एक अपस्टॉक्स पे भी वीडियो बना रखी है जिसमें आपको बताया कि आप कैसे अपना फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और जस्ट आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं कि कैसी ट्रेडिंग होती है, हाउ यू कैन परचेज, हाउ यू कैन सेल, कैसे परचेज करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कब परचेज करते हैं, कब सेल करते हैं, तुरंत ऑर्डर कैसे बुक होता है, कैसे आप ट्रिगर रख सकते हैं कि इस अमाउंट पे परचेज हो जाए। तो वो सब अब स्टॉक्स के लिए हमने आपको अकाउंट का डिटेल दिया था। उसकी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप कोड यूज़ कीजिएगा AW3120, जिससे आपको फ्री में डीमेट अकाउंट मिलेगा और काफ़ी और भी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। उनके लिए आप वो वीडियो देखिए कि आपको क्या क्या फ्री बेनिफिट्स मिलेंगे। तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे बेनिफिट्स है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। वो फ्री बेनिफिट्स का वर्थ ही इतना है कि आपकी स्टार्टिंग में ही बिना कोई ट्रेडिंग के ही आपको इनकम हो जाएगी एक तरीके से। तो डू ट्राई दैट आउट। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई स्मॉल कैप क्या होता है, क्योंकि अगर इफ़ यू आर सीरियसली थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स तो आप ज़रूर कई सारी वीडियोस देख रहे होंगे, कुछ बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे। तो सबसे बेसिक जो नॉलेज चाहिए वो होता है कि भाई स्मॉल कैप स्टॉक क्या है, मिड कैप क्या है और लार्ज कैप क्या है। ये हमको बहुत बेसिक पता होना चाहिए। बिकॉज अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हो सो यू शुड नो कि आपके जो म्यूचुअल फंड्स है वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स है, स्मॉल कैप है, मिक्स्ड है, या मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स है, कैसे हैं। मल्टी कैप मतलब जो लोग स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप सब में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये होता क्या है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, और क्या स्मॉल कैप स्टॉक्स और पेनी स्टॉक्स एक ही चीज़ होती है। आपने ये भी सुना होगा काफ़ी वर्ड पेनी स्टॉक्स, तो ये क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं स्मॉल कैप क्या होता है। स्मॉल कैप ये होता है, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सब इसका फुल फॉर्म है स्मॉल कैपिटलाइजेशन। तो ये सब डिसाइड होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे कि भाई उसे एक स्टॉक का या उसे एक कंपनी का, बेसिकली एक शेयर या एक स्टॉक क्या होता है। इट इज़ जस्ट अ ओनरशिप का शेयर है एक कंपनी के अंदर। तो उस कंपनी का मार्केट में कैपिटलाइजेशन कितना है उसके बेस पे डिसाइड होता है वो स्मॉल कैप है, मिड कैप है या लार्ज कैप है। करेक्ट। तो स्मॉल कैप के लिए अगर हम देखेंगे तो ये एक टेबल बनाई गई है जिसमें कहा गया है कि अगर उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बिलो 5,000 करोड़ है तो इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी। इफ़ इट्स बिटवीन 5,000 to 20,000 इट्स मिड कैप कंपनी। एंड इफ इट्स अबाउट 20,000 करोड़ इट्स लार्ज कैप कंपनी। तो ये तीन कैटेगराइजेशन की गई है जिसके बेस पे आप स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप डिफाइन करते हैं। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है वो हम देखते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली अगर आप देखें तो किसी कंपनी का जो मार्केट प्राइस है, क्योंकि हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो उसका मार्केट प्राइस देखा जाएगा ना कि बुक प्राइस। तो जो उसका मार्केट प्राइस है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, मतलब कितने शेयर्स वो इशू कर चुका है जो आउटस्टैंडिंग है। करेक्ट। तो ऑथराइज कैपिटल नहीं देखेंगे, हम इशूड कैपिटल देखेंगे कितना इसने इशू कर दिया है। तो जो इशूड नंबर ऑफ शेयर्स है इनटू इट्स मार्केट रेट विल गिव यू द मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अगर वो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो आ रहा है दैट्स बिलो 5,000 तो वो एक स्मॉल कैप कंपनी है। करेक्ट। अब स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप से फ़र्क क्या पड़ता है। देखिए, कोई कंपनी स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप तभी मानी जाती है कि उससे फ़र्क ये पड़ता है कि वो उस कंपनी का अंदर रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है। मतलब कि अगर कोई कंपनी लार्ज कैप हो चुकी है मतलब उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है, तो दैट मीन्स मोर एंड मोर पीपल आर इन्वेस्टिंग इन इट, मोर एंड मोर पीपल आर ट्रस्टिंग दैट कंपनी। सो लार्ज कैप कंपनीज आर बेसिकली मोर ट्रस्ट वर्दी। स्मॉल कैप कंपनीज क्योंकि वो ग्रो होती है उसके अंदर कम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ऑल्दो इट्स अ पब्लिक कंपनी, बट कंपेरेटिवली द रिस्क इज़ हाई इन स्मॉल कैप कंपनीज। तो ये डिफरेंस हो जाता है स्मॉल कैप और लार्ज कैप के बीच में मोटा मोटी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि भाई पेनी स्टॉक्स क्या क्या होते हैं। अब कई बार आपने सुना होगा कि पेनी स्टॉक्स हैं, ये आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें, पेनी स्टॉक्स में जनरली आपको नुकसान ही मिलेगा, पेनी स्टॉक्स आर मैनिपुलेटेड। तो पेनी स्टॉक्स होते क्या हैं। पेनी स्टॉक्स वो होते हैं जिनकी जनरली वैल्यू 10 रुपीज़ से भी कम होती है उस शेयर की वैल्यू। जैसे कई सारे आपको, आप अगर सर्च करेंगे खाली मार्केट अपने अप स्टॉक्स में जाके तो आप सर्च कीजिएगा, कई शेयर आपको 2 रुपये के, 3 रुपये के मिल जाएंगे, छोटे छोटे शेयर्स। ठीक है, उसके नाम भी अभी आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे आपके। तो वो जो 2, 3, 4 रुपये के, 10 रुपये से कम वाले जितने भी शेयर होते हैं उनको पेनी स्टॉक्स कहा जाता है। करेक्ट। तो अगर वो पेनी स्टॉक्स है तो उसमें क्यों ऐसा कहा जाता है कि ये रिस्क प्रोन होते हैं, क्योंकि जनरली क्योंकि इतना छोटा नंबर ऑफ
वैल्यू है उनका जितना छोटा वैल्यू है, तो जो भी बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं या जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं स्टॉक मार्केट के, वो लोग इसको बड़ी क्वांटिटी में परचेस कर सकते हैं। और जब वो उसको बड़ी क्वांटिटी में परचेस करते हैं ना, तो वो उसको इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि अपना प्राइस ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्वांटिटी बहुत हाई होती है। बिकॉज ये नंबर के गेम के ऊपर चलता है सब कुछ स्टॉक मार्केट, ये किसने कितना नंबर ऑफ शेयर्स बेचा, किसने कितना खरीदा, तो उसके ऊपर चलता है सारा का सारा। करेक्ट। तो पेनी स्टॉक्स में लोग जनरली उसको मैनिपुलेट करते हैं अच्छी क्वांटिटी परचेस करके, क्योंकि 2 रुपये का शेयर है। अगर आपने 1 लाख शेयर्स भी खरीद लिए तो आपके 2 लाख रुपए लगे, ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स काफ़ी ज़्यादा आ गए आपके उस कंपनी के। तो इस वजह से पेनी स्टॉक्स के अंदर जितना आप दूर रह सके उतना बेटर है, क्योंकि वो मैनिपुलेट होगा। आपने छोटी क्वांटिटी ली होगी, आपको पता नहीं चलेगा कि कोई और आपको मैनिपुलेट करके चला गया, ठीक है। तो अगर आप 1 लाख शेयर्स ले लेते हैं और मान लीजिए उस कंपनी ने इशू ही 50 लाख शेयर्स किए थे, तो एक बहुत ही मोटा हिस्सा उस पर्सन ने खरीद लिया काफ़ी छोटे अमाउंट से, जबकि उस कंपनी का उसका उद्देश्य नहीं था, बट वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है। जबकि लार्ज कैप में ये करना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज आप देखिए उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 2,000 करोड़। अरे सॉरी, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा, आप मान लेते हैं हम समझ लीजिए, चलो 10,000 करोड़ हो गया उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब काफ़ी सारे शेयर्स होंगे। एक अकेला ब्रोकर या एक अकेला ऑपरेटर मिलके उस शेयर को ऊपर नीचे नहीं कर सकता, और ना ही उसके पास इतने पैसे होंगे अकेले के पास कि वो इतना सब चेंज कर सके बड़े स्टॉक्स के अंदर। तो सब पेनी स्टॉक्स ही ऐसे हो सकते हैं जिनको ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा सकता है। और अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, मतलब आप छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, किसी के 10 शेयर ले लिए, 50 शेयर ले लिए, तो आप इसके अंदर फंस सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका पूरा पैसा वाइप ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि अब ये शेयर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो आप उस चक्कर में खरीद लेंगे वो शेयर को, और अचानक से एक दिन वो पूरा गिर जाएगा, क्योंकि वो जिसने बड़ी क्वांटिटी खरीद के रखी है वो एक साथ बेचने आ जाएगा मार्केट में, तो पूरे का पूरा भाव गिर जाएगा। एंड वी आर नॉट सेइंग कि ये सब चीज़ें बड़े शेयर्स के साथ नहीं होती, कई बार बड़ी कंपनियां भी अपने शेयर के प्राइजेस ऊपर नीचे करती है, बट चांसेस कंपेरेटिवली लो होते हैं। तो ये चीज़ हमको समझनी है कि ये डिफरेंस है इन सब में। सो बस यही था बेसिक इस छोटे से वीडियो में, जिसमें बनाना चाहते थे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप क्या होता है, आपको किसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको लो रिस्क चाहिए बट एक स्टेबल रिटर्न चाहिए तो लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। बट आपको ये है कि नहीं, मैं सब कुछ स्टडी करूँगा और मुझे थोड़ा फटाफट पैसा चाहिए, तो आप स्मॉल कैप में लगा सकते हैं। तो यही थी कुछ बेसिक बातें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे कुछ और वीडियोज़ के लिए। आपका कोई भी कमेंट हो नीचे कमेंट कीजिए, डीएम कीजिए हमको इंस्टाग्राम पे। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।